चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को हराने के लिए जमा किए जा रहे थे पैसे, धीरज साहू के ठिकानों पर 354 करोड़ रुपए केस मिलने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर बोला हमला। वहीं पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा 70 साल से कांग्रेस की डकैतियां लूटखोरी प्रसिद्ध। भजनलाल शर्मा होंगे राजस्थान के नए मुख्यमंत्री, दिया कुमारी और प्रेमचंद बिरवा होंगे डिप्टी सीएम। वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज होगा मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण। मोहन यादव और विष्णुदेव साय लेंगे सीएम पद की शपथ। समारोह में पीएम मोदी, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के सीएम होंगे शामिल। कोई भी राज्य ना करे पुरानी पेंशन स्कीम के वादे, बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा खर्च। आरबीआई ने दी चेतावनी, कहा सरकारी खजाने के लिए ओपीएस बहुत नुकसानदेह साबित होगी। गणतंत्र दिवस पर भारत नहीं आएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। जनवरी में होने वाली क्वाड की बैठक टाली, भारत के शेड्यूल से सहमत नहीं बाकी देश। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 17 जनवरी से शुरू हो जाएंगे अनुष्ठान। प्राण प्रतिष्ठा से पहले 60 घंटे तक यज्ञ हवन, चारों वेदों का प्राण और कर्मकांडों का होगा वाचन और बाद में 56 भोग अर्पित कर रामलला की पहली आरती उतारेंगे पीएम मोदी। अमित शाह को नहीं पता है हिस्ट्री, इतिहास बदलते रहते हैं। पूर्व पीएम नेहरू पर अमित शाह के बयान से भड़के कांग्रेस नेता राहुल गांधी, बोले पंडित नेहरू ने देश के लिए अपनी जान दी। लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए यूपी में फिर कमान संभालेगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। प्रदेश में 20 दिसंबर से शुरू होगी पदयात्रा। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान अपनी नई फिल्म डंकी की रिलीज से पहले पहुंचे माता वैष्णो देवी के दरबार। किंग खान ने साल में तीसरी बार देवी मां के दरबार में लगाई हाजिरी। इससे पहले भी जवान फिल्म के प्रमोशन के दौरान शाहरुख वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचे थे। 2023 में चंद्रयान 3 गूगल पर सबसे ज्यादा हुआ सर्च, दूसरे नंबर पर रहा कर्नाटक इलेक्शन रिजल्ट। देश की मोस्ट सर्च न्यूज इवेंट्स ने जारी की लिस्ट। मध्य प्रदेश में शिवराज से लिपटकर रोई लाडली बहनें, बोली हमने आपको चुना। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व सीएम चौहान भावुक होकर बोले एमपी में हूं और एमपी में ही रहूंगा, दिल्ली जाकर कुछ मांगने से बेहतर मरना पसंद करूंगा। जम्मू कश्मीर आरक्षण पुनर्गठन संशोधन बिल राज्यसभा से भी हुआ पास। गृह मंत्री अमित शाह के विपक्ष को चेतावनी, लौट आइए नहीं तो जितने हो उतने भी नहीं बचोगे। लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की बड़ी मुश्किलें, बंगला खाली करने का नोटिस जारी, 30 दिनों का मिला समय। कांग्रेस है तो मनी हाइस्ट स्टोरी की क्या जरूरत, जिसकी डकैतियां 70 सालों से प्रसिद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धीरज साहू के बहाने विपक्ष पर साधा निशाना। संजय राउत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक आर्टिकल लिखना पड़ा भारी, शिवसेना नेता के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। बिहार में एक्सपायर दवाओं को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की नई पहल। अब से दवा एक्सपायर होने के 6 महीने पहले से अस्पताल प्रमुख के साथ सिविल सर्जन भी मोबाइल पर व्हाट्सएप और एसएमएस के जरिए मिल जाएगी जानकारी। राम मंदिर के पुजारी के नाम पर फर्जी वीडियो वायरल करने के मामले में अहमदाबाद साइबर सेल ने कांग्रेस नेता हितेंद्र पिठाड़िया को किया गिरफ्तार। आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जाएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में होंगे शामिल। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले फिलहाल दो तबाही, पाकिस्तान से आए मैसेज, टारगेट पर बीजेपी नेता, आतंकियों के प्लान का हुआ खुलासा, सुरक्षा एजेंसियां हुई अलर्ट। राम के साथ रक्षा का सबसे बड़ा केंद्र बनेगा अयोध्या, ब्रिटिश कंपनी करेगी 75,000 करोड़ का निवेश, किए 5 करार। हम डरने वाले नहीं, संजय रावत पर एफआईआर दर्ज होने के बाद बोली शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, कहा सरकार इतनी तानाशाही हो गई है कि कोई भी इनके खिलाफ बोले तो उन पर केस दर्ज कर दिया जाता है। अनुच्छेद 370 अब हो गई इतिहास की बात, अब पीओके को आजाद कराने का समय। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार का बड़ा बयान। कांग्रेस सांसद धीरज साहू की अब खुलेगी पोल, आयकर विभाग के हाथ लगी लाल डायरी, साथ ही लोकर से भी बरामद हुए 40 सोने के बिस्किट। महाराष्ट्र में तेज हुई 5% मुस्लिम आरक्षण की मांग, लागू नहीं करने पर बड़े आंदोलन करने की दी चेतावनी। छत्तीसगढ़ राजस्थान में कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार की होगी जांच, एजेंसियों को खुली छूट, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का बड़ा बयान। 2022 में जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी के सिर्फ 20 मामले आए सामने। आर्टिकल 370 हटने के बाद 30,000 युवाओं को नौकरी मिली, अलगाववादियों की भी रैलियां हुई बंद। अब यूजर्स को नॉर्मल मैसेज में भी मिलेगा व्हाट्सएप वाला खास फीचर, गूगल ला रहा बड़ा अपडेट। सीबीएसई एग्जाम 15 फरवरी से होंगे शुरू। बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के एग्जाम का शेड्यूल किया जारी, ऑफिशियल वेबसाइट पर देखे डेट शीट। उत्तर प्रदेश में सपा प्रमुख अखिलेश यादव को चुनौती देंगे मोदी के मोहन, 52%, ओबीसी में 20%, यादवों पर फोकस, समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोटर्स तक सीमित करने की रणनीति। दुनिया भर में बज रहा रणबीर कपूर के फिल्म एनिमल का डंका। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने अब तक 700 करोड़ का आंकड़ा किया पार, तोड़े कई रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश में ओबीसी, छत्तीसगढ़ में आदिवासी और राजस्थान में ब्राह्मण सीएम। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर साफ कर दिया एजेंडा। किसानों के लिए खुशखबरी, महाराष्ट्र में किसानों के पास बचे हुए प्याज को खरीदेगी सरकार, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया ऐलान। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में रावज एवेन्यू कोर्ट ने आप सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुरक्षित रखा फैसला। कोर्ट 21 दिसंबर को शाम 4 बजे सुनाएगा फैसला। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हाल ही में सस्पेंड किए गए डीजीपी को किया बहाल। काउंटिंग के दौरान रेवंत से मिले थे पुलिस प्रमुख अंजनी कुमार, ईडी ने आचार संहिता का उल्लंघन माना था।
मैंने पीएम मोदी से मदद मांगी लेकिन उन्होंने हंसकर मेरी बात टाल दी। हिमाचल आपदा पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का बड़ा बयान। जिलों की नगरी उदयपुर दुनिया के 10 सबसे पसंदीदा शहरों में हुआ शामिल। अमेरिकन एक्सप्रेस ट्रेवल कंपनी ने जारी की लिस्ट। यह शहर अपनी खूबसूरती से देश ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटकों को भी आकर्षित करता रहा। करणी सेना प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेडी मर्डर केस में लेडी डॉन पूजा सैनी की बड़ी भूमिका आई सामने। हत्या के लिए सूत्रों को दिए थे हथियार, अपने फ्लैट में नितिन फौजी को दी थी पनाह। शेयर बाजार में जारी तेजी पर लगा ब्रेक। एनर्जी बैंकिंग स्टॉक्स में मुनाफा वसूली के चलते बीएसई सेंसेक्स 377 अंकों की गिरावट के साथ 69,551 अंकों पर हुआ क्लोज, जबकि एनएसई का निफ्टी 91 अंकों की गिरावट के साथ 20,906 पर हुआ बंद। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर चीन का बड़ा बयान। कहा भारत और पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दा संवाद से सुलझाना चाहिए। दिल्ली सहित देश और दुनिया में चर्चित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कैंपस में विरोध प्रदर्शन पर लगा बैन। आदेश न मानने पर लगेगा भारी भरकम जुर्माना, छात्र यूनिवर्सिटी से होंगे निष्कासित। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। भजनलाल शर्मा होंगे राजस्थान के नए सीएम। दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा होंगे डिप्टी सीएम। वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज होगा मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण। मोहन यादव और विष्णुदेव साय लेंगे सीएम पद की शपथ। समारोह में पीएम मोदी, केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे शामिल। जिला छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान में भी बीजेपी ने सीएम फेस का ऐलान कर दिया है। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा होंगे। जयपुर में विधायक दल की बैठक में इसे लेकर फैसला लिया गया। इसके साथ ही दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा उप मुख्यमंत्री होंगे। वहीं वासुदेव देवनानी विधानसभा स्पीकर होंगे। भाजपा ने तीनों बड़े पद जयपुर को ही दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक नए मुख्यमंत्री के नाम का प्रस्ताव वसुंधरा राजे ने ही रखा है। भजनलाल शर्मा संघ पृष्ठभूमि से आते हैं। वे मूलतः भरतपुर के रहने वाले हैं। फिलहाल वे प्रदेश महामंत्री के पद पर भी थे। वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज मुख्यमंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसको लेकर दोनों ही राज्यों में बीजेपी द्वारा तैयारियां तेज कर दी गई हैं। दरअसल मोहन यादव आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री के अलावा 2 डिप्टी सीएम और कई मंत्री भी शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण कार्यक्रम भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में होगा। वहीं छत्तीसगढ़ में शपथ ग्रहण समारोह का समय 2 बजे के लिए तय किया गया है। विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। इसके अलावा इस दौरान 2 डिप्टी सीएम समेत 10 मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी भी शिरकत करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की भी उम्मीद है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के होने वाले सीएम विष्णुदेव साय के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व डिप्टी टीएस सिंहदेव और छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज को शपथ ग्रहण समारोह के लिए निमंत्रण दिया गया। वहीं मध्य प्रदेश सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ समेत कई नेताओं को आमंत्रित किए जाने की खबर है। अमित शाह को हिस्ट्री नहीं पता, इतिहास बदलते रहते हैं। पूर्व पीएम नेहरू पर बयान से भड़के राहुल गांधी बोले पंडित नेहरू ने देश के लिए अपनी जान दी। जिला संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर चर्चा के दौरान देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर निशाना साधा था। वहीं अमित शाह के इस बयान पर अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि शायद अमित शाह को इतिहास नहीं पता है। राहुल ने कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के लिए अपनी जिंदगी दे दी। सालों जेल में रही ये बात केवल भ्रमित करने के लिए की गई। उन्होंने कहा मूल मुद्दा जातीय जनगणना, भागीदारी और देश का धन किसके हाथों में जा रहा है ये है। इस मुद्दे पर ये लोग चर्चा नहीं करना चाहते, इससे डरते हैं, भागते हैं। राहुल गांधी ने कहा हम इस मुद्दे को आगे लेकर जाएंगे और गरीब लोगों को उनका हक दिलाएंगे। वहीं मध्य प्रदेश में ओबीसी मुख्यमंत्री बनाने को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ओबीसी हैं, लेकिन प्रशासन में ओबीसी कितने हैं, सवाल वो है। ओबीसी की कितनी भागीदारी है वो बताइए। दरअसल संसद में जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पेश किए जाने के बाद इस पर चर्चा हुई। इस दौरान अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की समस्या के लिए पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा हमारी सेना जीत रही थी और दुश्मन देश की सेना पीछे हट रही थी। उस वक्त अगर नेहरू जी 2 दिन और रुक जाते और सीज फायर नहीं करते तो पूरा कश्मीर आज हमारा होता। शाह ने कहा देश में 550 रियासतों का विलय हुआ, कहीं भी धारा 370 नहीं लगी। जम्मू कश्मीर जवाहरलाल नेहरू देख रहे थे तो वहीं क्यों लगी। 3 परिवारों ने अपने फायदे के लिए जम्मू कश्मीर की एसटी समुदाय को उनके अधिकारों से वंचित रखा। उन्होंने कहा देश की जनता अब समझ चुकी है कि कश्मीर के सवाल के मूल में जवाहरलाल नेहरू जी की गलतियां थी।